तो यदि यह विवेक हो जाए तो मन की तरंग में हम बहने से रुक जाएंगे। अब मन की तरंग में बहने से रुक जाए, बस भजन की शुरुआत हो गई। यही चीज गा करके अभी आपको सुनाया जा रहा था सदगुरु कबीर के पद को। भजन करना केवल हारमोनियम लेकर के गाना ये भजन करना नहीं है, झाल बजाना भजन करना नहीं है, तबला ढोलक बजा करके गाना ये भजन करना नहीं है। हाँ, मन को संयमित करने के लिए, आध्यात्मिक तरफ मोड़ने के लिए यह भजन गाना भी अच्छी बात है, गाना चाहिए, सुनना चाहिए, ये गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन भजन करना सिर्फ इसी बात को भजन करना यदि हम मान लेंगे तो फिर हम धोखा खा जाएंगे। असली भजन करना क्या है? कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मार लो, ये भजन हो गए। लोगों ने कहा कि ये भजन थोड़ा कठिन है, ये आसान तो है नहीं, मन को तरंग को मारना इतना सस्ता कहाँ है। तो कबीर साहब ने कहा कि इससे थोड़ा सस्ता वाला भी बताता हूं। हालांकि मन के तरंग को तो पूर्ण रूपेण समाप्त करना ही होगा, लेकिन जल्दी जल्दी यदि मन के तरंग को नहीं समाप्त कर सकते हो तो इसके पहले एक काम और करना। कौन सा काम करना? आदत बुरी सुधार लो। ये सस्ता वाला भजन है, शुरुआत यही है। अब मन की तरंग को समाप्त करना ये अंत है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सबसे पहले शुरुआत हमें इस बात से करनी होगी कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं उन आदतों में धीरे धीरे हमें सुधार लाना होगा। जो व्यक्ति अपने बुरी आदतों को सुधारने के लिए तैयार हो जाएगा, धीरे धीरे उसके मन के तरंग भी मरने लगेंगे। अब बुरी आदत, प्रत्येक आदमी की आदत एक जैसी नहीं है। किसी में कोई बुरी आदत है तो किसी में कोई बुरी आदत है। जब व्यक्ति अपने बुराई को पढ़ना शुरू कर देगा और धीरे धीरे उस बुराई को समझ करके उसे दूर करना शुरू कर देगा, तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो एक एक बुराई को खत्म करना शुरू कर दे तो भगवान नहीं बन सकता है। एक एक बुराई को समाप्त करना शुरू कर दे तो महान नहीं बन सकता है। क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में कितनी बुराई हो सकती है, कितनी भी बुराई होगी, और धीरे धीरे यह संकल्प ले कि हमें इस बुराई को छोड़ना है। सप्ताह में एक बुराई को भी खत्म करेगा तो पर भी 10 साल 20 साल होते होते उसका पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा, पूरा जीवन निर्मल हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम दूसरे के तरफ तो देखते हैं लेकिन हम अपने तरफ नहीं देखते, और इसी गलती के कारण जो बुराई हमारे साथ जन्म से जुड़ता है वो मरण तक वो बुराई हमारे साथ रह जाता है। उर्दू के एक शायर ने इस पर बड़ा बढ़िया टिप्पणी किया है कि संसार के तरफ हम देखते हैं तो ये संसार हमें बुरा क्यों दिखाई देता है, संसार के तरफ हम देखते हैं तो ये संसार हमें गलत क्यों दिखाई देता है, संसार के तरफ हम देखते हैं तो ये संसार नरक के जैसा क्यों दिखाई देता है। तो उसके लिए उर्दू के शायर ने एक उदाहरण दिया है कि एक आदमी आईने के पास गया और आईने के सामने चेहरा लेकर के गया तो उसको कुछ दाग दिखाई दिया। वह आदमी कपड़ा लाया और आईना को बढ़िया से पानी लगा करके पोंछ दिया। एक बार पोंछा, फिर चेहरा लेकर के गया तो फिर उसमें दाग दिखाई दिया। फिर वह कपड़ा लाया, फिर भिंगाया और फिर आईना को पोंछा। फिर जैसे चेहरा को सामने में लाता है फिर दाग दिखा, फिर आईना को पोंछ रहा। इस तरह से करते करते 1000 बार आईना को वो पोंछा लेकिन फिर भी दाग नहीं मिटा। तो बगल से शायर गुजर रहा था। शायर ने देखा कि ये क्या काम कर रहा है, आईना को बार बार पोंछ रहा है। तो उससे पूछा पोंछने वाले से कि तुम क्या पोंछ रहे हो। तो पोंछने वाले ने कहा कि देखिए शायर साहब, इस आईना के सामने मैं जब भी आता हूं तो एक काला धब्बा दिखाई देता है और कपड़ा से उसको पोंछने की मैं बार बार कोशिश करता हूं फिर भी वो धब्बा ज्यों के त्यों दिखाई देता है। शायर ने देखा तो दाग वो आईना पे नहीं था। दाग कहाँ था? दाग उसके चेहरा पर था। तो शायर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए शायर ने एक शायरी कही, बढ़िया से सुनिए। शायर का नाम है मिर्जा गालिब। नाम सुने हैं? मिर्जा गालिब का नाम सुने हैं? नहीं सुने तो सुनिए, पढ़े लिखे लोग सुने होंगे, जानते होंगे। मिर्जा गालिब एक बहुत बड़े शायर हुए।
मिर्जा गालिब ने ही कहा कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे। हम मने जितने लोग हैं सबकी यही एक गलती है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ी भूल। वह भूल क्या है? शायर कहते हैं सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पे था लेकिन हम ऐना को पोंछते रहे। दाग चेहरे पे था, हम ऐना को पोंछते रहे। हम तमाम मनुष्यों से एक बहुत बड़ी गलती यही हो रही है, सब दिन यही करते आ रहे हैं कि हम कपड़ा लेकर के ऐना को पोंछते हैं, लेकिन ये कभी विचार नहीं करते हैं कि दाग हमारे चेहरे पे भी हो सकता है। और यदि ऐना पूरा का पूरा साफ हो और हमारे चेहरे पे ही कालिख लगा हो तो ऐना को पोंछने से धब्बा खत्म हो जाएगा? बताओ आप लोग, आप ही लोग ऐना ज्यादा देखते हो ना? ऐना ये लोग भी देखता है लेकिन ये लोग थोड़ा कम देखता है। आप लोग ऐना देखने वाला पार्टी हो ना? तो ऐना देखने वाला पार्टी हो तो बताओ इसमें कि यदि चेहरे पर कोई कालिख लगा हुआ हो, चेहरे पे कोई काला धब्बा लगा हुआ हो, तो ऐना को 1000 बार पोंछने से चेहरा साफ हो जाएगा? करता तो आदमी यही है। शायर कहते हैं कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था लेकिन हम ऐना को पोंछते रहे। ऐना मतलब दूसरा। संसार के तरफ हम देखते हैं और संसार में जब हमको गलती नजर आती है तो हम ये सोचते हैं कि ये लोग गलती होगा, हम में गलती तो नहीं हो सकती, हम तो एकदम दूध के धुला हुआ है, बाकी सारी गलती तो दूसरे में है। हम तो एकदम परम पवित्र हैं, परम अच्छा है, बाकी तो सब गंदे हैं। दूसरा सुधर जाएगा ना, जिसके भी मुंह से सुनिए वो कहेगा कि ये सुधर जाएगा ना तो बाप रे बाप एकदम पूरा दुनिया स्वर्ग हो जाएगा। उसको सुधर, सास को लगता है बहू सुधर जाए तो परिवार एकदम स्वर्ग हो जाएगा। बहू को लगता है सारा गड़बड़ी तो पूरे दुनिया भर का गड़बड़ी सासे में है, यही सुधर जाए तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। सास को लगता है बहू गड़बड़ है, अब बहू को लगता है कि सास गड़बड़ है, पत्नी को लगता है कि पति गड़बड़ है, अब पति को लगता है पत्नी गड़बड़ है। यानी जिसका भी आमना सामना हमसे होता है, एक बार भी अपने तरफ पलट करके कोई देखने की कोशिश नहीं करता है। जो भी देखता है लगता है कि सारा का सारा गड़बड़ी दूसरे में ही छिपा हुआ है। शायर कहते हैं कि एक बार ऐना के तरफ देखना छोड़ करके एक बार अपने चेहरा को भी निहार लो कि तुम्हारे चेहरा में भी कोई धब्बा हुआ है। और यदि जिस दिन तुम अपने तरफ निहारने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐना को साफ करने से पहले अपना चेहरा साफ करने की जरूरत है। जिस दिन तुम एक बार अपने तरफ निहार करके देखोगे उस दिन यह पता चलेगा कि दूसरे को सुधारने से पहले खुद को सुधारने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम एक बार अपने तरफ निहार लोगे उस दिन पता चलेगा कि जिस बुराई का आरोपण हम दूसरे में कर रहे हैं वह बुराई मेरे अंदर भी है। जरा सा इस बुराई को हम साफ कर लें तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। और कदाचित हम दूसरे के बुराई को साफ कर सकें कि न कर सकें, अपनी बुराई को साफ करने में हम आजाद हैं, हम कर सकते हैं। क्योंकि नीति यदि कहती है कि कोई नदी के दिशा को मोड़ने में सफल हो सके कि न हो सके, ध्यान दीजिए, एक नाव चलाने वाला आदमी नदी में जा रहा है, तो नदी में जाने पर यदि वह सोचे कि हम नदी के दिशा को मोड़ देंगे तो नाव वाला से संभव है? कभी संभव है? और नाव वाला सोचे कि नदी जिधर बह रही बहने देते हैं, हम नाव की दिशा को मोड़ लेते हैं, ये संभव है कि नहीं? ये संभव है? ध्यान दिए मेरी बात को। दो चीज है, नदी में नाव चल रही है, नाव चलाने वाले नाविक के मन में हुआ कि हम नाव जिस धारा में बह रही नदी के धारा को हम मोड़ देंगे, तो नाव वाला ये कर सकता है? नहीं कर सकता है। नदी के धारा को मोड़ नहीं सकता है। ये नाव वाले के पास ये पावर नहीं है कि नदी की धारा दक्षिण जा रही तो उसको मोड़ के उत्तर कर देंगे, ऐसा वह नहीं कर सकता है। नीति यह कहती है कि नदी में नाव चलती है, तो यदि तुम नदी के धारा को मोड़ नहीं सकते हो तो तुम अपने नाव के दिशा को ही मोड़ लो, क्योंकि नदी की धारा को मोड़ना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन नाव के दिशा को मोड़ना ये तुम्हारे बस में है। ठीक उसी प्रकार से
यदि हम पूरे संसार में जी रहे हैं, संसार में चल रहे हैं, संसार जिधर बह रहा है, संसार जिधर भस रहा है, तो पूरे संसार को मोड़ने की क्षमता हमारे पास हो कि नहीं हो, अपने जीवन के नाव को मोड़ने की क्षमता हमारे हाथ में है। इसलिए दूसरे को हम सुधार सके कि न सुधार सकें, अपने सुधार की जिम्मेदारी ले लें तो पूरी दुनिया अपने आप सुधर जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो मन में उठने वाले गलत तरंगों को, मन में उठने वाले अनिष्ट तरंगों को जिस दिन हम पूर्ण रूपेण मार लिए, मन की सारी तरंगें पूर्ण रूपेण जिस दिन शांत हो गई, उस दिन भजन का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। यह भजन तो इतना आसान नहीं है, तो आसान क्या है, धीरे धीरे अपने जीवन की कुछ कुछ बुराइयों को पढ़ें, कुछ कुछ बुराइयों को समझें, और एक एक बुराई को जीवन से निकालते 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 जिस दिन पूरा जीवन निर्मल हो जाएगा, जिस दिन पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा, तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस दिन आपका जीवन और अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, भगवान आपके पीछे पीछे हाथ जोड़े जोड़े घूमेंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए आपका कौन सा काम बचा हुआ है, और हम कर देते हैं। भगवान को आपको नहीं खोजना पड़ेगा, भगवान खोजते खोजते आपके पास आएंगे। परमात्मा को आपको नहीं खोजना पड़ेगा, परमात्मा खोजते खोजते आपके पास आएंगे। तो आप यह काम कीजिए कि अपने मन की तरंगों को मारिए और अपने जीवन की बुराइयों को बुहारिए, जीवन की बुराइयों को शांत कीजिए, तो आपके जीवन जीने का फल प्राप्त होगा। यही भजन करने का अर्थ है, यही भजन करने का लाभ है, और इसी भजन न करने के कारण हमारा जीवन व्यर्थ में बीतते जा रहा है। बस निवेदन की कड़ी को आज मैं यहीं पर विराम देता हूँ।